मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 अव्यय। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। इन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय सदा समान रहते हैं, जैसे अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या योजक, आगे है संबंध बोधक या फिर विस्मय आदि बोधक। ठीक है, चलिए बच्चों पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों या अव्यय का एक प्रकार है। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे विवेक अच्छा गाता है, खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे विवेक से गाता है अच्छा, खरगोश कैसे दौड़ता है तेज, कछुआ कैसे चलता है धीरे धीरे। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्य में अच्छा शब्द गाने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की तथा तीसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द चलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः अच्छा, तेज, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक है कुछ अविकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे लड़का छत के ऊपर है, चूहा कुर्सी के नीचे है। यहाँ चित्रों के नीचे दिए गए पहले वाक्य में रंगीन छपे शब्द के ऊपर छत के साथ, लड़के का दूसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के नीचे कुर्सी के साथ चूहे का तथा तीसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के सामने विद्यालय के साथ दुकान का संबंध प्रकट कर रहा है। अतः यह संबंध बोधक शब्द है। ध्यान दीजिए, वाक्य में भी किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रमुख संबंध बोधक शब्द हैं जैसे के भीतर, से बाहर, के पास, से दूर, की ओर, के द्वारा, की अपेक्षा, के बिना, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, के बीच, के निकट, के दाएं, की ओर, से पहले, के आगे आदि। आगे समुच्चय बोधक में है कुछ अविकारी शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे नमन आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। वह दिल्ली गया है इसलिए वह खेलने नहीं आया। ऊपर दिए गए पहले उदाहरण में क्योंकि शब्द दो वाक्यों नमन आज विद्यालय नहीं आया तथा वह बीमार है को जोड़ रहा है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में इसलिए शब्द को दो वाक्यों वह दिल्ली गया है तथा वह खेलने नहीं आया को जोड़ रहा है। उपयुक्त उदाहरणों में क्योंकि वह इसलिए शब्द समुच्चय बोधक है। ध्यान दीजिए, जो अविकारी शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें आदि बोधक हैं कुछ अविकारी शब्द हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि का व्यक्त करते समय अचानक ही मुख से निकल पड़ते हैं। इन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं।
चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जैसे अरे कितना ऊंचा पर्वत है, छी कितनी बदबू है, वाह कितना सुंदर घर है। उपरोक्त वाक्य में अरे शब्द आश्चर्य को, छी शब्द घृणा को, वाह शब्द प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है, अतः ये शब्द विस्मय आदि बोधक है। इसी प्रकार जो विकारी शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। आगे है विस्मय आदि बोधक के भेद। पहला है हर्ष बोधक। हर्ष बोधक में जैसे वाह, आहा, शाबाश, धन्य, वाह वाह आदि। दूसरा है शोक बोधक। शोक बोधक में हाय, आहा, ओहो, हा आदि। आश्चर्य बोधक में है जैसे ओहो, अरे, वाह, हे, ए, क्या आदि। घृणा बोधक में है छी, धत, धिक आदि। तिरस्कार बोधक में हट, चुप, दूर आदि। स्वीकार बोधक है जी हाँ, ठीक आदि। अनुमोदन बोधक है जैसे ठीक, अवश्य, अच्छा, हाँ आदि। संबोधन बोधक में है अरे, हे, रे, हो आदि। ठीक है, चलिए, ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।